मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ और आपको ये बताने आया हूँ कि अगर इस दुनिया का सबसे कठिन कोई काम है, तो वह अपने कार्य क्षेत्र में किसी के निधन की खबर बताने की है। जी हाँ, आज सुबह से आप सुन रहे होंगे कि आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी का निधन हो गया है। हंगामा टाइम्स उनको भावभीनी श्रद्धांजलि प्रकट करता है और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी हैं, जो इस वक़्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और इंजीनियर अजय कुमार पूर्व नौसेना अधिकारी, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार अजय जी। नमस्कार दोस्तों। अजय जी, जैसा कि आज सुबह से ही एक दुखद खबर चल रही है कि आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी का निधन हो गया है और किस तरीके से क्या सिस्टम और क्या उनको मदद नहीं मिल पाई, तो हंगामा टाइम्स भावभीनी श्रद्धांजलि प्रकट करता है। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रिय दोस्तों, आज बहुत दुख है कि हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी नहीं रहे जी, और उनके सारे प्रोग्राम मैं कोशिश करता था देखूं, क्योंकि उनसे जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वो कैसे बोलते हैं, किस तरह से संचालन करते हैं, डिबेट का हुँ, संचालन उनका बहुत बढ़िया होता था। और जी, आज उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके निधन पे शोक व्यक्त करता हूँ और सारे देशवासी उनके निधन से शोक संतप्त हैं और जी, शायद लोगों के पास कहने के लिए कुछ शब्द भी नहीं है। जी, जी। कुछ हमारे दर्शक भी हैं जो हमें देख रहे हैं, विभव खरे, उन्होंने कमेंट किया है ओम शांति का। पूरा देश इस खबर से हिल गया है क्योंकि जब एक आम इंसान को देश में इलाज नहीं मिल पा रहा है, वो परेशान हो रहा है, तो वहीं कहीं न कहीं देश के एक वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी के निधन से पूरा देश जो है, वह गमगीन हो गया है और आप हमारे साथ में आए अजय जी, बहुत अच्छा लगा हमें। आपने अपनी राय रखी। क्या कहना चाहेंगे इस समय पर जैसे देश के जो हालात चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? शोक में तो हर कोई कहीं न कहीं डूबा हुआ है। कोई भी जगत ऐसा नहीं बचा है कि वह शोक में ना डूबा हो। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि स्थितियाँ हम लोगों के कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, सरकार के कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। जी, हम देश के नागरिक एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं। जी, हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर पे ही रहना है अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो। जी, और सरकार एक साथ जो पूरे देश में ये महामारी फैली है, जी, शायद वो कंट्रोल करने में थोड़ा-सा समय लगेगा। जी, लेकिन हम जो देश के नागरिक हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है सरकार का हम साथ दें और जी, जी, जितना भी हो सके। अब मैंने जी, 6 ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कहीं पूरे जी, हिंदुस्तान से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग एक-दूसरे की सहायता कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी जी, बहुत सारे लोग आपदा में अवसर निकाल कर अब ब्लैक जी, मार्केटिंग कर रहे हैं। जी, उसी ग्रुप में से मेरे को शिकायत मिली कि किसी ने किसी के 3 सिलेंडर के पैसे लेकर वो भाग गया। अगर इस तरह से लोग फ़ायदा उठाएँगे, आपदा का फ़ायदा उठाएँगे, शायद उनके घर में भी लोग हैं, वो भी ज़िंदा हैं और जी, अ, ऊपर वाले की दुआ से उनको कुछ ना हो। लेकिन अगर हो गया, तो जो पैसा वो जी, इस तरह से कमाएँगे वो वहीं नहीं का देना पड़ेगा। तो मैं लोगों से गुज़ारिश करता हूँ कि इस तरह के मतलब इस तरह का काम ना करें, जिससे लोगों जी, को दुःख में भी और दुःख झेलना पड़ रहा है। हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं और सारे नागरिक परेशान हैं कि हर जानने वाले के कुछ लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। शायद जी, ये जो कमी है कभी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन अब हमारा कर्तव्य बनता है जो लोग इस दुनिया में रह गए हैं, हुँ, हुँ, उनको हम किसी भी तरह से मदद करके फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते तो हम उनको इन्फॉर्मेशन देके कि यहाँ पे दवा मिल रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, यहाँ पे ये हॉस्पिटल खाली हुआ है। तो जितनी भी हम सूचनाएँ एक-दूसरे को देकर उनकी जान बचा सकते हैं, तो हमें बचाना चाहिए। जी। अजय जी, लगातार हमारी टीम जैसे कवरेज पर जा रही है, तो
तीमारदार जो मरीजों के जैसे भर्ती भी हैं, अगर उनको जैसे जॉइंटिस या किसी प्रकार का कोई फीवर भी आ रहा है, तो उनको डॉक्टर्स इतना डरा रहे हैं कि कोविड आप जांच कराइए और किसी भी तरीके से आपको कहीं बेड नहीं मिल पाएगा या कोई भी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं डर भी लोगों पर हावी हो रहा है और लोग परेशान हैं। हर एक को कोरोना वायरस तो नहीं है, लेकिन डर से कहीं ना कहीं लोगों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि जहां पर लोग कोरोना से पॉजिटिव हुए लेकिन हिम्मत हार गए और हार्ट अटैक से लोगों की मृत्यु हो रही है। रोहित सरदाना जी की भी हार्ट अटैक से ही मृत्यु हुई है। जी जी वो जी क्या रहा है कि अगर हम पॉजिटिव जितना सोच पाएंगे या हमारे अगल बगल का माहौल जितना पॉजिटिव होगा, जी जी हमको डर नहीं लगेगा। तो बहुत सारे जी हमारे लोग डर के मारे आधी जंग बीमारी से तो ऐसे ही हार जाते हैं। जी 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 जहां तक डॉक्टरों का सवाल है या हॉस्पिटल का सवाल है, मेरे को बहुत जी सारी शिकायतें मिल रही हैं क्योंकि जी मैं जनसेवा करता रहता हूं, तो बहुत सारी ऐसी जी शिकायतें आई हैं कि जहां पे हॉस्पिटल में मनमानी फीस वसूली जा रही है। एक दिन का 50,000 से 1 लाख रुपया लिया जा रहा है और जी कोविड की कोई दवाई है नहीं, वही नॉर्मल दवाई देते हैं और उसके 50,000 1 लाख रुपए प्रतिदिन ले रहे हैं। अभी जी आज हमारे पास एक फेसबुक पे किसी हॉस्पिटल का जो कि किसी माननीय का है, मैं नाम नहीं लूंगा, जी उसमें उन्होंने सीटी स्कैन कराया और हम्म, स्कैन कराने के बाद उसमें एक इमरजेंसी फीस भी जी लगी है। ये जो इमरजेंसी फीस है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हॉस्पिटल्स जो हैं कितना लूटेंगे जनता को। ये जी इमरजेंसी फीस कौन सी होती है? कम से कम इन इन इस तरह की चीजें तो हम जब पूरा आपको जांच का पैसा दे रहे हैं तो इस तरह की चीजें नहीं लगानी चाहिए। लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। एम्बुलेंस वाले 15-15 रुपए ले रहे हैं। लाश ढोने की गाड़ियां इस समय 15,000 20,000 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का ले रही हैं। जी दवाइयाँ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं। बहुत सारे लोग नकली दवाइयाँ बना रहे हैं। शायद वो ये नहीं सोचते कि उनके घर वाले भी हैं और उनके साथ भी इस तरह की दुर्घटना हो सकती है। तो जी लोगों से विनती करता हूँ कि इस मौके पे आप मरीजों और उनके तीमारदारों का फायदा ना उठाएं, क्योंकि जिसकी मृत्यु हो जा रही है वो तो हो ही रही है और जो जिंदा बच रहे हैं उनकी आर्थिक मृत्यु हो जा रही है, क्योंकि हॉस्पिटल डॉक्टर्स और ब्लैक मार्केटिंग वाले उनको ऐसा लूट ले रहे हैं कि उनकी आर्थिक मृत्यु हो जाएगी और शायद वो अगले 20 साल तक फिर खड़े नहीं हो पाएंगे आर्थिक रूप से। जी नहीं, वही मेरा कहना यही था कि आज का समय जो है डॉक्टर्स को जहाँ भगवान के रूप में आना चाहिए, आज डॉक्टर खौफनाक रूप ले करके जो सामने आ रहे हैं, मरीजों को डरा धमका करके अवैध पैसों की उगाही कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस महामारी में जहां डॉक्टर्स को बड़ा स्वरूप देखा गया था पिछली बार, इस बार तो उनका जो खौफनाक चेहरा सामने आया है कि बेड के नाम पर, ऑक्सीजन के नाम पर जो कालाबाजारी, आपने देखा होगा कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था किस तरीके से कालाबाजारी हुई। तो उसके बाद लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर महोदय ने शिकंजा कसना शुरू किया, तब जा करके पूरा का पूरा गिरोह हाथ में आया। इसी तरीके से अब ऑक्सीजन का भी चल रहा है। आज का अजय जी हम लोगों ने यही आपका भावभीनी श्रद्धांजलि वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी के लिए रखी गई थी, जिसमें आप आए और आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय जो है हंगामा टाइम्स को दिया और अपनी बात दर्शकों तक के पहुंचाई। कुछ और कहना चाहते हो हमारे दर्शकों के लिए, जागरूकता के लिए, कि कोरोना वायरस को लेकर के, कि वह कोरोना वायरस से किसी भी प्रकार से कैसे लड़े? सबसे पहले मैं अब सारे लोगों को नागरिकों को कहना चाहता हूँ कि जी मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल जी डिस्टेंसिंग रखें और जो जी जी इस समय काला बाजारी, डॉक्टरों के लूट की घटनाएं
हॉस्पिटल के लूट की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, जी तो आप जी इसको रिकॉर्ड करिए, इनको रिकॉर्ड जी करके इन सब को सोशल मीडिया पे चीफ मिनिस्टर जी को सबको आप ट्वीट करिए। आज मैंने जी एक पोस्ट किया है, मैंने कहा है कि हमारी सरकार सारी सुविधाएं, ऑक्सीजन, दवा, हॉस्पिटल की बात कर रही है, लेकिन जी जो जी हमारे पास खबरें आ रही हैं पीजीआई में, आपके बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ, मेडिकल कॉलेज लखनऊ में हमारे बेड्स खाली पड़े हुए हैं, उनको जी कोरोना वार्ड में बदला नहीं जा रहा है। और जी अगर कोई भी अधिकारी या डॉक्टर आपके साथ कोई भी जी बुरा व्यवहार करता है या कालाबाजारी करता है जी या वाजिब दाम नहीं लेता है, आप इन सब हम्म, चीजों को रिकॉर्ड करिए और ऐसे हम्म, नकाबपोश लोग जरूर इनके कलई खुलनी चाहिए और इनको जी आप सोशल मीडिया पे एक्सपोज जरूर करिए, पता तो चले कि जी ये लोग कफन नोचने वाले लोग कौन हैं। और जी जब तक हम लोग हमारे नागरिक जागरूक नहीं होंगे, ये लोग इसी तरह गिद्ध की तरह नोचते रहेंगे। जी जी अजय जी, बहुत बहुत आपका आभार जो आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। हमारे साथ में कुछ और दर्शक जुड़ चुके हैं। पंकज तिवारी जी हैं, हिंदू